Hello everyone, in this video we will study about the most important topic of chapter 6 molecular basis of inheritance in class 12th कार्गेव्स रूल। और ये कार्गेव्स रूल्स हमें दिया किसने था? एडविन कार्फ ने। एडविन कार्गेव ने बताया था कि जो नंबर ऑफ एडिनाइन है वो इक्वल होंगे थाइमाइन से और जो नंबर ऑफ ग्वाइनाइन है वो इक्वल होंगे साइटोसिन से। ठीक है, एडेनाइन कार्फ said that number of adenine is always equal to the number of thymine in a standard and the number of guanine is always equal to the cytosine। नेक्स्ट पॉइंट उन्होंने क्या बोला था कि जो एडविन कार्फ्स हैं उन्होंने बताया था कि जो एडेनाइन ऑलवेज बॉन्ड विथ थाइमाइन, एडेनाइन हमेशा थाइमिन के साथ बॉन्ड करता है और जो ग्वाइनाइन है वो हमेशा साइटोसिन के साथ बॉन्ड करता है। जो एडेनाइन और थाइमिन के बीच में बॉन्ड होती हैं वो डबल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होते हैं और जो ग्वाइनाइन और साइटोसिन के बीच में होती हैं वो ट्रिपल हाइड्रोजन बॉन्ड्स होती हैं। ठीक है। प्यूराइन इज ऑलवेज बॉन्डेड विद पिरिमिडिन्स। ठीक है, प्यूराइंस और पिरिमिडिन्स के अगर आपको स्ट्रक्चर्स पढ़ने हैं वेरी डीपली तो मैंने इसकी भी वीडियो अपने चैनल पे डाल रखी है, आप जाके वहाँ पे देख सकते हो। तो जो प्यूराइंस है वो हमेशा पिरिमिडिन्स के साथ अपनी बॉन्ड बनाते हैं। प्यूराइंस कितने होते हैं? 2 और पिरिमिडिन्स 3। A प्लस जी इज इक्वल टू टी प्लस सी, टी प्लस जी ए प्लस जी, ठीक है, इज इक्वल टू 1। A प्लस टी इज नॉट इज इक्वल टू सी प्लस जी। ठीक है, ये कॉन्स्टेंट फोर्स स्पीसीज का फॉर्मूला होता है। नंबर ऑफ ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड, तो हमें अगर ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड निकालनी होगी तो उसका फॉर्मूला क्या होता है? नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। कि हमारे जो एसिडिक बेस या फिर हम न्यूक्लिक बेसिस पढ़ रहे हैं उसमें न्यूक्लियोटाइड्स कितने हैं, वो होगी हमारी ग्लूकोसाइडिक बॉन्ड। और नंबर ऑफ फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का क्या फॉर्मूला है? 2n-1 n नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे बहुत सारे इसके न्यूमेरिकल्स पे हम इस वीडियो में सॉल्व करेंगे। नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स एंड नंबर ऑफ फॉस्फेट्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स। मतलब 1 बेस पेयर इज इक्वल टू 2 न्यूक्लियोटाइड्स। अब हम इसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। फर्स्ट न्यूमेरिकल इज इफ सेगमेंट ऑफ डीएनए इज डिसजेमिनेटेड डीएनए हैज़ 10 बेस पेयर्स देन फाइंड आउट न्यूक्लियोटाइड्स। अगर 10 बेस पेयर है तो न्यूक्लियोटाइड कितने होंगे? ठीक है, न्यूक्लियोटाइड्स का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा था, न्यूक्लियोटाइड्स का हमने पीछे फॉर्मूला पढ़ा है। ठीक है, मतलब डबल इज इक्वल टू 2 न्यूक्लियोटाइड्स, मतलब बेस पेयर के डबल होंगे न्यूक्लियोटाइड्स। 2 इंटू बेस पेयर 20 और फॉस्फोडाइएस्टर बॉन्ड का भी हमने फॉर्मूला पढ़ा है 2n-2, तो मतलब 2 इंटू 20, 2 इंटू 20 माइनस 2 38। नेक्स्ट हम पढ़ेंगे इफ़ द सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज़ 400 बेस पेयर आउट ऑफ दीज 200 न्यूक्लियोटाइड्स इज एडेनाइन। अगर 400 बेस पेयर हैं, 200 न्यूक्लियोटाइड्स हैं जो एडेनाइन के हैं, तो ट्राइसिन, साइटोसाइन, ग्वेनाइन के हमें ढूंढने हैं। 400 बेस पेयर है तो जो न्यूक्लियोटाइड्स होंगे वो डबल हो जाएंगे। A इज इक्वल टू टी होता है, A 200 है तो T भी 200, T 200 है तो A और T, A प्लस T हमने निकाल लिया तो C और G बच गए 400। C इज इक्वल टू G होता है तो साइटोसिन, ग्वेनाइन, थाइमाइन, एडेनिन चारों कितने हो गए? 200, 200, 200। नेक्स्ट क्वेश्चन इज ए सेगमेंट ऑफ डीएनए हैज़ 10 बेस पेयर्स, इन दीज बेस पेयर्स 6 न्यूक्लियोटाइड्स हैव एडेनाइन, फाइंड आउट द नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स। हाइड्रोजन बॉन्ड्स निकालनी है। 10 बेस पेयर्स हैं तो न्यूक्लियोटाइड्स 200, 20 एडेनाइन 6 न्यूक्लियोटाइड, ट्राइसिन के भी 6 न्यूक्लियोटाइड्स इस वीडियो में मैं दे रखे हैं। तो 20 माइनस 12 8 बच गए। A T के इक्वल, C G के इक्वल, इस फॉर्मूले से हम निकाल लेंगे। तो नंबर ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड्स 12 + 12 इज इक्वल टू 24। थैंक यू वेरी मच एवरीवन। अगर आपको ये टॉपिक समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक करना, शेयर करना इस वीडियो को और सब्सक्राइब करना। और अगर आपको किसी भी चैनल के नोट्स चाहिए, किसी भी टॉपिक के नोट्स चाहिए तो आप मेरे पास कमेंट में बता सकते हो।